सरस्वती जी मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करो मम। हे सरस्वती माता जी, हे वीणावादिनी माँ, हमें विद्या और बुद्धि प्रदान कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे माँ सरस्वती जी के जन्म दिवस बसंत पंचमी के पावन पर्व के बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ। यह किस दिन मनाया जाता है और माँ सरस्वती जी की पूजा कैसे करें और उन्हें क्या क्या खास चीजें अर्पण करनी चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। बसंत पंचमी की यह शुभ तिथि हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इस दिन को विद्या बुद्धि की दाता माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन जो लोग माँ की पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, उन्हें माँ विद्या बुद्धि का वरदान देती है। बसंत पंचमी के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का विशेष महत्व होता है। जैसे इस दिन गृह प्रवेश भी किया जाता है, मुंडन किया जाता है और शादी ब्याह के मुहूर्त भी बसंत पंचमी के दिन। सरस्वती जी को बसंत की देवी माना गया है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु ऋतुओं की राजा है। इस मौसम में टेसु के फूलों की बहार आती है। टेसु के केसरिया फूल सरस्वती जी को चढ़ाना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व है। इस मौसम में आम के पेड़ों पर मोर यानी झोरे फूल लग जाते हैं, तो ये आम के झोरे माता जी को अर्पण करने का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी को सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर उन्हें ये 5 चीजें जरूर चढ़ाना चाहिए। पहली चीज है आम के झोरे, दूसरी चीज है टेसु के फूल, तीसरी चीज है मोर पंख, जिन्हें माता जी को अर्पण करके बाद में उस मोर पंख को बच्चों के स्टडी रूम में लगाना चाहिए। चौथी चीज है पीली खीर, जिसमें गुड़ और केसर डालकर प्रसाद बनाया जाता है। और 5वीं चीज है केसरिया भात। केसरिया भात का भी माता जी को प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व है। बसंत पंचमी के दिन ये 5 चीजें माँ शारदा को जरूर अर्पण करना चाहिए। अगर विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, इधर उधर मन घूमता रहता हो और बिल्कुल भी किताब में पढ़ने में ध्यान नहीं लगता हो, तो विद्यार्थियों के लिए एक उपाय बता रही हूँ कि पीली हल्दी के मनकों की माला बाजार में मिलती है, वो ले आए और उससे 108 बार माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करें। उनका मंत्र यह है ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः। इस मंत्र से कम 1 माला रोज फेरनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगता है और उनकी विद्या बुद्धि बढ़ती है। माघ मास में बसंत पंचमी के दिन कुंभ स्नान का पर्व भी रहता है। जो कुंभ का मेला लगता है, तो बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान होता है। उस दिन पवित्र नदी में सभी साधु सन्यासी और जनता शाही स्नान करती है। अगर कुंभ में आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगाजल डालकर इस दिन पवित्र स्नान करें। पूजा पूर्ण होने के बाद माँ सरस्वती जी की आरती भी करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्तों, गरीबों और ब्राह्मणों को पीली खीर का प्रसाद सभी को खिलाना चाहिए। गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। माँ सरस्वती जी संगीत की देवी भी हैं। जो लोग गायक होते हैं, संगीत साधना करते हैं, माँ सरस्वती उनके कंठ में विराजित होकर उन्हें सुर प्रदान करती है। अगर कोई गलत भाषा बोलता हो या गलत काम करता हो, तो सरस्वती माता जी उनकी जुबान पर विराजित होकर उनसे गलत बात बोलने से रोक देती है। जैसे आपको कुंभकर्ण की कहानी मालूम होगी। कुंभकर्ण हमेशा क्यों सोए रहते थे? क्योंकि उन्होंने शंकर भगवान की आराधना करके यह वरदान प्राप्त करना चाहा था कि मैं शंकर भगवान से इंद्रासन मांगूंगा। इस बात का जब इंद्रदेव को पता चला, तो उन्होंने माँ सरस्वती से प्रार्थना करके कहा कि तुम जाकर कुंभकर्ण की जुबान पर विराजित हो जाओ। और जब वह वरदान मांगे तो उसके जुबान से इंद्रासन की जगह निंद्रासन कहलवा देना। सरस्वती माता जी कुंभकर्ण की जुबान पर विराजित हो गई और जब शंकर भगवान ने कहा कि कुंभकर्ण तुम वरदान मांगो, तो कुंभकर्ण की जुबान से इंद्रासन की जगह निंद्रासन कहलवा गया
और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम हमेशा निद्रासन में रहोगे, यानी कि हमेशा तुम नींद लेते रहोगे। और इसी कारण से कुंभकर्ण हमेशा सोते रहते थे। माँ सरस्वती जी की फोटो को हमेशा विद्यार्थियों के स्टडी रूम में लगाकर रखना चाहिए, जिससे माँ सरस्वती जी विद्यार्थियों को बुद्धि और विद्या देती रहती है और उन्हें अच्छे नंबरों से पास होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए, किसी शुभ नदी में नहाना चाहिए, और अगर आप किसी पवित्र नदी के किनारे नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में पवित्र गंगाजल डालकर उससे सर्वप्रथम स्नान कीजिए। और फिर इस दिन केसरिया कपड़े पहनने का बहुत अधिक महत्व है। नहा धोकर केसरिया वस्त्र धारण करें और बच्चों को भी केसरिया पीले वस्त्र पहनाएं। उसके बाद एक पवित्र पटिया साफ सुथरा लेकर उसके ऊपर सफेद वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती जी की फोटो स्थापित करें। उसके बाद एक कलश लेवें, उसमें आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रखकर कलश की स्थापना करें। इसके बाद शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करके माता जी की पूजा स्टार्ट करें। सर्वप्रथम माता जी को जल के छींटे देकर उन्हें कलावा नाड़ा चढ़ावें और फिर कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी से माता जी की पूजा करें। उसके बाद माता जी को पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता जी को पीली खीर का भोग लगाएं। पीली खीर को इस तरह बनाना चाहिए कि खीर बनाकर उसमें केसर और गुड़ डालना चाहिए, और इस दिन केसरिया भात भी बनाना चाहिए। केसरिया भात और पीली खीर से माँ को भोग लगाकर उसका सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। खासकर इस दिन विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। विद्यार्थी माँ सरस्वती जी को पीले पुष्पों की माला पहनाना चाहिए और उस दिन कलम, दवात, किताब और किसी वाद्य यंत्र को माँ के सामने रखकर उनकी सबकी पूजा करनी चाहिए। छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत पंचमी के दिन करवाना चाहिए। कलम, किताब की बच्चों से पूजा करवाएं। बच्चों की जुबान पर शहद से ओम लिखकर बच्चों से सरस्वती माता को नमस्कार करवा के और बच्चों को विद्या अध्ययन करवाना चाहिए। माँ सरस्वती जी विद्या, ज्ञान और शांति की प्रतीक हैं। इसीलिए इनकी पूजा में विद्यार्थियों को पीले वस्त्र पहनकर माँ को पीले व सफेद पुष्प अर्पित करवाना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं सरस्वतये नमः। ओम ऐं सरस्वतये नमः। ओम ऐं सरस्वतये नमः। वीणा और पुस्तक हाथ में धारण किए हुए हे हंसवाहिनी माँ सरस्वती जी, हमें बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए। सभी विद्यार्थियों को माँ सरस्वती जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे उनका मन एकाग्र होता है और वो पढ़ाई में आगे बढ़ जाते हैं। माँ सरस्वती जी उन्हें शिक्षा प्रदान करती है। पढ़ने वाले बच्चों को माँ सरस्वती की आराधना करना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि बसंत पंचमी के दिन वो अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के कंठ से माँ सरस्वती उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें वाणी की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है।